वेलकम टू द गेम वीक 24 ऑफ द सीजन। तो नेक्स्ट 5 गेम वीक्स एफपीएल के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं क्योंकि डबल गेम वीक्स, ब्लैंक गेम वीक्स आने वाले हैं। थोड़ी जगह भी ब्लैंक गेम वीक्स कंफर्म होना बाकी है बिकॉज ऑफ एफए कप एंड ईएफएल एंड अदर कॉम्पिटिशंस। तो अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स, क्योंकि डबल गेम वीक्स के बाद उसी कंसेक्यूटिव वीक में ब्लैंक गेम वीक्स होने वाले हैं। जो भी प्लेयर्स को आप कंसिडर करेंगे डबल गेम वीक के लिए, वो शायद नेक्स्ट गेम वीक में ब्लैंक कर सकते हैं। तो वो डबल गेम वीक के बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मेरी गेम वीक 23 का रिव्यू। मेरे गेम वीक 23 में आए थे 72 पॉइंट्स एंड ओवरऑल रैंक अराउंड 290 के है। तो इस गेम वीक में मेरा 1% रेड एरो था एंड गेम वीक 22 में 1% ग्रीन एरो था, तो इट बैलेंसेस आउट। डिफेंस की बात कर ली जाए तो यूडोगी ने मुझे दिए हैं 4 पॉइंट। लास्ट 2 गेम वीक्स में ऑन कंसेक्यूटिव वीक्स ही हैज गिवन मी अ गोल एंड एन असिस्ट। तो जो भी मैंने पेड्रो पोरो के पॉइंट्स मिस आउट किए, हाँ उसने तो काफी बड़े हॉल्स दिए थे, तो उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट कर रहा है। एंड मैं काफी खुश हो रहा था कि मैंने गैब्रियल को बेंच किया क्योंकि उसने ओन गोल मारा था। बट अब यूडोगी के जस्ट साइड देखोगे तो वहां पे कोनाटे दिखते हैं आपको, जिनको रेड कार्ड मिला। ये मत पूछना कि कोनाटे मेरी टीम में क्या कर रहा है। एंड उसके बाद तीसरे प्लेयर की बात करें, फॉरवर्ड्स में आ जाते हैं तो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वॉटकिंस, जिनने 18 या फिर 15 पॉइंटर दिया है। तो ये थोड़ा अपसाइड ज्यादा था, इवन तो उनकी ओनरशिप अराउंड 50% है, बट 18 पॉइंटर इज अ बिग हॉल। मिडफील्ड की परफॉर्मेंस सबकी अच्छी रही थी एंड मैंने ग्रॉस को बेंच किया था। अब हाँ, सबको आप खिला नहीं सकते, तो इवन दो ही आड़ा 11 पॉइंटर, मुझे लगता है कि ये डिसीजन करेक्ट था। ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने डिफेंस को थोड़ा स्टेप अप करने के लिए, पर अगर आप देखिए, अगर आपकी डिफेंस होगी तो उन्हें कुछ खास पॉइंट्स नहीं दिए। ओवरऑल इस गेम वीक में काफी गोल्स कंसीड किए हैं ऑलमोस्ट हर फिक्चर में। नेक्स्ट 5 फिक्चर्स में थोड़ी क्लैरिटी लाने के लिए मैंने आपके सामने फिक्चर लिस्ट डाल दी है। तो इसमें डबल गेम वीक्स आपको दिख रहे हैं, ब्लैंक गेम वीक्स, एंड जो रेड में आपको जो दिख रहे हैं वो पॉसिबल ब्लैंक गेम वीक्स है। तो गेम वीक 25 में आपको 4 टीम्स दिखेंगी जिनके डबल फिक्चर लिवरपूल, ब्रेंटफोर्ड, लूटन टाउन और सिटी। तो एक एक करके हम हर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कौन से एसेट्स हम कंसीडर कर सकते हैं उनमें से। ब्रेंटफोर्ड की बात कर ली जाए तो हम टोनी के अलावा किसी और को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डबल गेम वीक में सिटी और लिवरपूल को खेल रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई डिफेंस एसेट्स उनकी लेने की जरूरत है। लूटन टाउन की बात कर ली जाए तो इन दी लास्ट 5 गेम वीक्स लूटन टाउन एज अ टीम काफी अच्छा खेली है एंड उसमें आल्फी डॉटी आ जाते हैं हु इज 4.6 मिलियन एंड ओशो हु इज 4.4 मिलियन। डॉटी की बात करें तो डॉटी इज हैज स्कोर्ड द मोस्ट पॉइंट्स इन द लास्ट 5 गेम वीक्स अमंग ऑल द डिफेंडर्स। एंड बहुत सारे लोग लूटन की डिफेंडर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो काफी चीप है, जैसे बार्कली आ जाते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप वाइल्ड कार्ड में भी हैं तो आपको इतने सारे लूटन के प्लेयर्स अपने पास नहीं रखने चाहिए क्योंकि दे आर अ टीम हु इज फाइटिंग रेलिगेशन, तो उनके काफी अप्स एंड डाउन्स होंगे। एंड अगर आप ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा इकट्ठा करके रख लेंगे तो नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स में आपको काफी प्रॉब्लम होगी एंड वो गेम वीक 26 में फिर से ब्लैंक करने वाले हैं। अब लिवरपूल पे आ जाते हैं तो लिवरपूल का सीन काफी डॉजी है बिकॉज साला इज बैक इन द ट्रेनिंग। हाँ, मुझे लगता है कि साला को वो स्पेसिफिकली रख रहे हैं ईएफएल कप फाइनल के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो पीएल में नेक्स्ट 3 गेम वीक तक शो अप करेंगे। शायद थोड़े मिनट्स रिगेन करने के लिए, मतलब फिटनेस गेन करने के लिए थोड़े मिनट्स उनको खिला सकते हैं। तो वन साला न्यूज कैन डिस्ट्रॉय योर टीम, बट फॉर नाउ यू कैन कीप हिम आउट। और अगर आपके पास वो है तो आप उसको स्विच आउट कर सकते हो। मेरा फर्स्ट ऑप्शन अभी भी डार्विन नूनेज होगा ओवर जोटा। मुझे लगता है एक्सजीआई काफी एक्यूमुलेट करते हैं, इवन द ही इज ऑलवेज अराउंड द चांसेस, तो वो काफी मिस कर रहे हैं भर भर के। बट आई थिंक ऑन कंसिस्टेंट बेसिस वो आपको बड़ा हॉल जरूर ना दे, बट आपको असिस्ट या फिर गोल्स ईयर इन अराउंड मतलब प्रोवाइड करते ही रहेंगे। एंड इन द लीग ही हैज द सेकंड मोस्ट असिस्ट आफ्टर साका, दैट इज सम स्टैट फॉर अ स्ट्राइकर क्योंकि यूजुअली प्ले मेकर्स का होता है ये स्टैट। तो इस हिसाब से मैं डार्विन नूनेज को फॉर 7.4 मिलियन एंड ही इज गोइंग टू बी माय ट्रांसफर ऑफ द वीक एज वेल। एंड जोटा इज अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपको स्विच आउट करना है कोई मिडफील्डर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जोटा इज मच मोर क्लिनिकल एज वेल। तो अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा मिनट्स खेलने वाला है इन नेक्स्ट 3 फिक्चर्स तो आप उसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सिटी की बात कर ली जाए तो अभी पेप ने बोला है कि द फुल स्क्वाड इज अवेलेबल एंड नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स में वो काफी कॉम्पिटिशंस खेलने वाले हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेप इज गोइंग टू रोटेट द हेल आउट ऑफ द स्क्वाड अगेन। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक मिडफील्डर है सिटी का तो आपको दूसरे के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एंड कंसिडरिंग ह्यूमिंग सॉन इज बैक इन द ट्रेनिंग, आप मेरे हिसाब से अगर आपके पास फोर्डन है तो आपको डिब्रोइना रखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास डिब्रोइना है तो आपको फोर्डन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाइल्ड कार्ड में हो तो आप इन दोनों को जरूर कंसीडर कर सकते हो, पर इसके अलावा आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट योर ट्रांसफर्स ऑन दिस। हाँ, डबल गेम भी काफी टेम्पटिंग हो जाता है, पर आपको द नंबर ऑफ मिनट्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप एक डिफेंडर रख सकते हो, एक मिडफील्डर, और हालैंड तो रहेगा ही। लिवरपूल की जब मैं बात कर रहा था तब मैंने ट्रेंट को मेंशन करना भूल गया। तो ब्रैडली इज आउट फॉर अनदर गेम वीक, ही विल बी इन द ट्रेनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो ये क्लॉप ने कंफर्म किया, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंट को फिर से चांस मिलेगा अपनी पोजीशन को रिटेन करने के लिए। वो ऑब्वियसली मिलने ही वाला था, बट उनके मिनट्स कंफर्म हो जाएंगे। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ट्रेंट ओनर्स। उन्होंने काफी फेथ दिखाया है अपने प्लेयर के ऊपर, पर मेरे लिए मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रेंट इज 8.4 मिलियन एंड ट्रिपियर इज 6.8 मिलियन। तो इनको लेने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा एंड मैं अभी ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, बट नेक्स्ट 3 गेम वीक्स के लिए ये काफी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। तो ब्लैंक गेम वीक्स की थोड़ी बात कर ली जाए तो उस ब्लैंक गेम वीक्स में आप कौन से प्लेयर्स खिला सकते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक आ जाते हैं गानाचो,
हु इज अ मिडफील्डर फॉर 4.8 मिलियन। तो ये प्राइस ब्रैकेट काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप कोई मिडफील्डर को हटा रहे हो, अगर आपको कोई फॉरवर्ड लेना है या फिर कोई डिफेंडर लेना है, तो आप गानाचो पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड इज फाइनली गेटिंग बैक इनटू फॉर्म, बट मार्टिनेज की फिर से इंजरी हो गई है, तो दे विल गो बैक टू देयर ओन डिफेंस। मतलब वो स्टेबिलिटी जो दिख रही थी उसके आने के बाद वो थोड़ी कम हो सकती है, बट स्टिल यूनाइटेड आर, जैसे मैंने बोला, गेटिंग बैक इनटू फॉर्म एंड द फिक्चर्स लुक गुड। सेकंड ट्रांसफर मैं आपको कोई एस्टन विला का डिफेंडर कंसिडर करने के लिए बोलूंगा। मैटी कैश एक काफी डॉजी डिफेंडर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफपीएल दिस सीजन। उनकी पोजीशन कभी भी शो शॉट नहीं रही है, उसकी जगह कौन सा खेलते थे राइट बैक में। और मैटी कैश के नेक्स्ट 3 फिक्शंस में लूटन टाउन, नॉटिंघम फॉरेस्ट और एक और फुलहैम है। अब वाइल्ड कार्डर्स को मैंने एक एडवाइस तो दे रखी है कि मतलब अगर आप डबल गेम वीक्स के बारे में सोच रहे हैं तो ब्लैंक गेम वीक्स के बारे में मत भूलिएगा। द सेकंड एडवाइस वुड बी रिगार्डिंग द बेंच बूस्ट चिप। तो मैं इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आप वाइल्ड कार्ड खेलते हो तो उसके नेक्स्ट 2 गेम वीक्स में आपको बेंच बूस्ट खेलना चाहिए। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जब भी आप वाइल्ड कार्ड करते हो तो आपके पास एक फ्रेश टीम होती है, एक फ्रेश बेंच होती है, आप अपने बेंच को डिजाइन कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 2 गेम वीक्स। अगर आप ये चीज सोचोगे कि मैं बेंच बूस्ट कभी 5-6 गेम वीक बाद करूंगा, तो उस टाइम अगर आप अपनी बेंच को देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, एंड आप अगर आपको बेंच बूस्ट करना पड़ेगा तो आपको काफी हिट्स लेने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू आर जस्ट प्लेइंग द बेंच बूस्ट आफ्टर द वाइल्ड कार्ड, इट वुड बी रियली बेनिफिशियल टू यू। एग्जांपल इस गेम वीक का ले लेते हैं। अगर लोग इस गेम वीक में वाइल्ड कार्ड कर रहे हैं तो गेम वीक 25 के लिए वो जरूर बेंच बूस्ट कर सकते हैं। थोड़े लोगों ने अपना ट्रिपल कैप्टन डिसाइड कर रखा है कि वो हालैंड या फिर कोई और प्लेयर के ऊपर बेट करने वाले हैं, पर मेरे हिसाब से नेक्स्ट गेम वीक में आप जरूर बेंच बूस्ट कर सकते हैं। अब गेम वीक 24 की टीम की बात कर ली जाए तो मेरे डिफेंस में आते हैं पहले एडरसन। मैं बेक कर रहा हूं सिटी से कि पिछले 3 गेम वीक्स में एक क्लीन शीट भी रख ले। मैं डिफरेंशियल रखना चाहता था, 5.5 मिलियन का एक मैंने गोलकीपर ले रखा है, तो होपफुली नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स में वो मुझे पॉइंट्स ला कर दें। एंड देन सेकंड डिफेंडर आ जाते हैं यूडोगी, हु इज प्लेइंग ब्राइटन एट होम। स्पर्स को इसको मैं अपर हैंड दूंगा, एंड मैं स्कोर लाइन अराउंड 4-1 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज स्पर्स हैज बिसूमा एंड सॉन बैक फ्रॉम AFCON एंड एशियंस कप। तो अभी फुल स्क्वाड है स्पर्स की। ब्राइटन के मैनेजर सस्पेंडेड है, रॉबर्ट डिज़र्बी। जब भी स्पर्स की फुल स्क्वाड होती है यू एक्सपेक्ट मच मोर गोल्स, एंड मुझे लगता है कि इसमें यूडोगी ने पिछले 2 गेम वीक्स में एक गोल और एक असिस्ट दिया है, तो इसमें वो एक येलो कार्ड और क्लीन शीट तो लूज करेंगे। उसके बाद अभी मेरे पास एस्टुपिनान है, मतलब डिफेंडर्स की कमी है मेरी टीम में, क्योंकि कोनाटे को रेड कार्ड मिल चुका है, दूसरे मेरे ऑप्शन है रिचर्ड्स। तो मैं शायद रिचर्ड्स को भी खिला दूं, क्योंकि दोनों तो कंसीड करने ही वाले हैं। तो एस्टुपिनान इज देयर राइट नाउ, बट आई हैव 2 फ्री ट्रांसफर्स, तो मैं शायद एस्टुपिनान टू बॉटमैन कर सकता हूं, दैट इज ऑन द कार्ड्स। पर मैं वही सेकंड फ्री ट्रांसफर अपना होल्ड करना चाहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट गेम वीक ऑफ कोर्स डबल गेम वीक है, तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस दिखेंगे मुझे। थर्ड डिफेंडर आ जाते हैं मेरे गैब्रियल, हु इज प्लेइंग वेस्ट हैम। वो तो टेम्पलेट एक डिफेंडर एक बड़ी टीम का होना ही है, एंड सिंस सलीबा काफी लोगों के पास है, मेरे पास गैब्रियल है। मिडफील्डर्स की बात कर ली जाए तो सेम मिडफील्ड एज द लास्ट गेम वीक, मैं जोटा को नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोलांके टू डार्विन कर दिया ऑलरेडी। तो मिडफील्ड में मेरा आ जाते हैं पामर, साका, रिचार्लिसन और डिब्रोइना। डिब्रोइना के मिनट्स थोड़े अनश्योर है, पर ही हैज रिटर्न इन एवरी गेम वीक सिंस ही हैज कम बैक। अब इट हैज नॉट बीन अ हॉल लाइक फोर्डन, बट आई एम हैप्पी टू कीप हिम। अब फॉरवर्ड्स में आ जाते हैं जो मैंने मूव किया है, दैट इज सोलांके टू डार्विन नूनेस। सोलांके के अगर आप नेक्स्ट 3 गेम वीक्स के फिक्चर्स दिखेंगे सो दैट आर नॉट एज गुड, बट उसके बाद के जो फिक्चर्स हैं, मतलब मैं उनको ऑब्वियसली वापस लाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी दूसरे टीम्स ब्लैंक करने वाली है वो एक अच्छे एसेट होंगे रखने के लिए। इसी की वजह से काफी लोग उनको अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड डिसीजन। एंड उसके अलावा मैं वॉटकिंस को रखा है, बहुत सारे लोग वॉटकिंस को सेल करके डार्विन नूनेस ला रहे हैं, बट मैं वॉटकिंस के नेक्स्ट अगर आप 10 फिक्चर्स भी देख लो तो ये काफी अच्छे हैं। डबल गेम वीक नहीं है इनका, बट स्टिल मैं इनको होल्ड करूंगा ओवर सोलांके, एंड ऑब्वियसली थर्ड इज हालैंड। बेंच में ग्रॉस, कोनाटे और रिचर्ड्स आ जाते हैं, तो ग्रॉस को खिलाने की मैं सोच रहा था ओवर साका, क्योंकि साका ने कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स दे दिए हैं लास्ट 2 गेम वीक्स, एंड पर आप वेस्ट हैम को खेल रहे हैं। वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो हमेशा कंसीड करती है। साका लुक्स टू बी इन अ गुड मूड, तो उस हिसाब से ये मेरा डिसीजन अभी भी पेंडिंग है कि मैं ग्रॉस को खिलाऊं या फिर पामर या फिर साका में से एक को मैं बेंच करना चाहता हूं। तो ये मैं लास्ट मिनट डिसीजन रहेगा। अब कैप्टनसी की बात कर ली जाए तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर सिटी का अर्ली किक ऑफ है, तो होपफुली हालैंड स्टार्ट करे। रिचार्लिसन एज माय फोर्थ मिडफील्डर, तो इस बंदे ने लास्ट गेम वीक में 15 पॉइंट्स दिए थे, तो काफी लोग बोले थे कि सॉन और मैडिसन के आने के बाद कैसा इफेक्ट होगा एफपीएल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एज अ प्लेयर तो मतलब चलेगा जो भी है, पर एज एन एफपीएल मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से उनके हॉल्स थोड़े कम हो जाएंगे, बट रेगुलर बेसिस में वो रिटर्न्स देना कंटिन्यू करेंगे, मतलब एक असिस्ट एक गेम में, एक गोल फिर से असिस्ट, मतलब बड़े बड़े हॉल्स देते हुए नहीं दिख रहे हैं वो, क्योंकि जो भी गोल इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे पूरी टीम्स में, क्योंकि मैडिसन एंड सॉन आर इक्वली अटैकिंग थ्रेट्स। बट ये सब चीजें आपको थोड़ी बाद में जाके पता चलेंगी कि वो कितना डीप खेलने वाले इन दोनों के आने के बाद, पर अभी के लिए ही इज ऑन होल्ड फॉर मी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो का मोटिव यही था कि आप अपने डबल गेम वीक्स, वाइल्ड कार्ड्स और ब्लैंक गेम वीक्स को कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग, जैसे मैंने बोला था, डबल गेम वीक्स को जरूर प्लान आउट कर लेते हैं पर ब्लैंक गेम वीक्स के बारे में भूल जाते हैं। तो आप उस चीज में आप बताइएगा कि आपने कौन से प्लेयर्स को चुना है या फिर कौन से प्लेयर्स को ढूंढा है जो नेक्स्ट मतलब एंड ऑफ द सीजन तक आपको हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए